हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आप लोग ने देख रहा है ये क्लिप जो आप लोग ने देख रहे हैं, वो मेरी बेटी वो मेहंदी लगाना चाह रही थी, क्योंकि शब रात के एक दिन पहले का ये वीडियो मैंने थोड़ा सा क्लिप लिया था, क्योंकि उसे मेहंदी का बहुत ही शौक़ है। और वैसे हम लोग शब रात नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग नहीं करते, बहुत से लोग करते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि बच्चे को थोड़ी थोड़ी मेहंदी लगाने का बहुत शौक़ था, तो इसलिए मेरे पास मेहंदी रखा था, तो उसने कहा कि लगाना है, तो मैं उसे थोड़ा हल्का फुल्का, वैसे तो मुझे आता है नहीं, तो मैंने उसे थोड़ा सा लगा ही दिया। उसके बाद उसका थोड़ा एक्टिविटी देखिए, वो कितना खुश हो रही है। मेहंदी लगाने के बाद वो हाथ माशाल्लाह अच्छे से रखी हुई थी। उसके बाद उसको मेहंदी सूख गया, फिर मैंने उसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लगा दिया ताकि रंग अच्छा आए। उसके बाद ये तो बहुत ही खुश हो गई, तो देखिए वो कैसे लगाती है। और शब बारात का क्या है कि इसकी फूफी ने मेरे दोनों बच्चों के लिए कपड़ा भेजा था कि चलो दोनों को तुम लोग करती हो नहीं, तो कम से कम मेरे बच्चे पहनेंगे तो तुम भी पहनाना। तो उसकी फूफी तो इन दोनों को बहुत प्यार करती है, तो फिर इनको मैंने कपड़ा पहनाना ही था, तो मैंने सोचा कि मेहंदी लगा देते हैं। वैसे बच्चों के लिए तो अच्छा लगता है, कुछ भी हो फेस्टिवल, छोटा या बड़ा। उसके बाद जब इसे मैंने मेहंदी लगा दिया, फिर ये बहुत खुश हो गई। और शब बारात का क्या है कि दुनिया में तो हज़ार तरह के लोग हैं, और सबकी अलग अलग थिंकिंग है, हज़ार तरह की सोच है, किसी को कुछ बोला नहीं जा सकता। कोई हर फेस्टिवल मनाता है, कोई नहीं मनाता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो हम तो कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि जिसको जो जो मानना है वो करे, क्योंकि वो अपने ढंग से मानते हैं, हम लोग अपने ढंग से मानते हैं। और इसमें क्या है कि इसमें कोई गुनाह है भी नहीं, जैसे रात जगना, रोज़ा रखना, लेकिन मतलब एक है ना कि स्पेशल इसी रात में ऐसा क्यों, 15 शाबान की रात, 15 शाबान जब अभी है, तो सभी दिन क्यों नहीं, आज ही की रात स्पेशल क्यों। तो इसीलिए हम लोग वैसा कुछ जगते नहीं हैं और रोज़ा भी नहीं रखते हैं। तो बच्चों के लिए ये थोड़ी सी खुशी के लिए उसे मेहंदी लगाना, और फिर जब इसकी फूफी ने कपड़ा भेजा, तो मैंने सोचा कि कपड़ा तो पहना ही देना है, तो इसलिए फिर वो मेहंदी लगा के दोनों हाथ में बहुत खुश हो गई। तो देखिए वो कैसे लगाती है। मतलब वो कहती ही नहीं है कि रुको मम्मी बस करो, मतलब उसको माशाल्लाह इतना पेशेंस है कि वो दोनों हाथ में लगवा के वो रुकी रही। और वो देख के बोलते भी जा रही है कि मम्मी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा रही हो। और कैमरा भी देखते जा रही थी। हाँ, और हम बोले कैमरे में देख के ऐसा ऐसा तुम एक्सप्रेशन दे रही हो आइज़ल, उसमें खुश भी हो गई। देखिए मेहंदी उसका कंप्लीट हो गया। जैसे आया मैंने उसको लगा दिया, क्योंकि वो खुश हो जाए। और ये शब बारात वाले दिन की ही है। ये मेरा बेटा मोबाइल देख रहे थे अपने पापा का, नया कपड़ा पहन के वो लेट के आराम से। और ये रही मेरी आइज़ल, ये अपने पापा के पास थी इधर उधर। मैंने कहा थोड़ा सा तो फ़ोटो लेने दो, थोड़ा सा शूट करने दो। तो फिर वो जो उसके हाथ में ब्रेसलेट है वो पहनने ही नहीं चाह रही थी। मैंने कहा पापा को दिखा दो पहन के, तो फिर वो पापा को दिखाई। फिर शाम हुआ तो ये लोग ग्रैप्स खाने लगे दोनों। तो हम इसके बीच में इससे कुछ कुछ पूछ भी रहे थे अदीन से, क्योंकि कल इसका एग्ज़ाम है और ओरल एग्ज़ाम है, तो इसको जीके और कॉन्वर्सेशन की तैयारी करना था। तो मैंने पूरा तो हर चीज़ याद करवा ही दिया था, लेकिन फिर भी बच्चे के माइंड है, रिवीज़न करना ज़रूरी होता है। तो फिर मैंने उससे पूछते भी गई, और फिर वो बताया, फिर वो खाने लगा। फिर ये देखिए मेहंदी भी दिखाई, मैंने कहा मेहंदी दिखा दो, तो मेहंदी दिखाई। फिर वो लोग अपने अपने दोनों लिए हुए हैं
और दोनों अलग अलग खाएं। उसके बाद फिर क्या हुआ कि सेकंड दिन मैंने पुलाव बनाया था। तो पुलाव की रेसिपी तो बहुत ही सिंपल है। जैसे कि मैंने जितना चावल लिया उससे डबल पानी गर्म करके रखा था, और मैंने आज पुलाव में गाजर और क्या मटर काट के रखा था उसे डालने के लिए। फिर गरम मसाले डाल के मैंने गाजर को और फिर से मटर को फ्राई करके उसमें गरम पानी डाल दिया, फिर चावल डाल दिया, फिर नमक डाल दिया। उसके बाद फिर ये मैंने सब्ज़ी भी रेडी रखा था। इधर पुलाव रेडी हो गया। मेरे बच्चे तो माशाल्लाह बहुत शौक से पुलाव खाते हैं। तो देखिए ये कंप्लीट हो गया पुलाव।